नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है उसको लेकर के, और उस रोज़ जो कुछ छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था उसका क्या परिणाम रहा, इन सब के ऊपर में जो है इस वीडियो में बताऊंगा। आपका लेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और स्कूल लाइब्रेरियन की भर्ती कब तक हो सकती है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, नई डिग्री कॉलेजों में 3687 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। ये न्यूज कहीं न कहीं जो है सो कॉलेज लाइब्रेरियन से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस न्यूज को भी बता रहा हूँ। और अब तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पल पल का जो अपडेट हो आप लोगों को मिलता रहे। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जैसे ही कॉलेज लाइब्रेरियन की बहाली दी जाएगी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो मटेरियल वहाँ पर दिया जाएगा। तो आइए देखिए क्या यहाँ पर कौन सी न्यूज़ दिया गया है। यहाँ देखिए, राज्य के नए 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालय में 3687 पदों पर संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति नए परिनियम के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, 6 विषयों में नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी से 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यानी 15 जुलाई तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भी मांगा गया है। और इसमें जो 6 विषय है उसमें देखिए, हिंदी है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, समाजशास्त्र है और राजनीति विज्ञान है। यानी यहाँ पर इतने सारे विषयों का जो है सो वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या भी दे दिया गया। हिंदी में 625 है, अर्थशास्त्र में 597, इतिहास में 662, राजनीति विज्ञान में 596, अंग्रेजी में 674, समाजशास्त्र में 533। और यहाँ पर देखिए कि जो 211 डिग्री कॉलेज में चयन के लिए ऐसे मिलेंगे अंक। अगर आप रिसर्च किए हैं तो 22 अंक मिलेगा मैक्सिमम, जैसे PhD 11 है, JRF 11 है, नेट 8 है। उसके बाद अगर आप PG क्वालिफाई हैं तो अधिकतम 26 अंक मिलेगा। 80% से ऊपर है तो 26, 70 से 80% के बीच में है तो 23, 60 से 70% के बीच में है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 55 से 60 में 17, 50-60 में 17। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। स्नातक पर भी ये जो है सो अंक दिया गया है, ये देख लीजिए। 80% से अधिक पर 17 है, 70 से 80 पर 15 है, ये सारा कुछ दिया गया है। मैट्रिक पर 13 अंक है, फिर जो है सो इंटर पे 13 है, मैट्रिक पे 10 अंक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और आप लोग जो भी इसके कैंडिडेट है वो जो है सो जा कर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ दीजिए, फिर आपको जो है सो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब सवाल उठता है लाइब्रेरियन का। अब क्योंकि प्रोफेसर की तो यहाँ पर बहाली हो रही है, तो लाइब्रेरियन का कब तक किया जाएगा। तो आप ज़्यादा उम्मीद है कि जैसे ही ये प्रोफेसर की प्रक्रिया पूरी होगी तो लाइब्रेरियन का भी तुरंत यहाँ पर जो है सो बहाली दी जाएगी। उसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए। जो भी छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है। थोड़ा भी अगर आप लक्ष्य से भटकेंगे तो फिर यहाँ पर जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 211 पोस्ट है, लेवल 4 की जॉब है। यहाँ पर 42 आपसे मांगा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मांगा जाएगा। अगर 42 किए हुए हैं तो आप आराम से जो है सो फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत जल्द यहाँ पर जो है सो ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। और यहाँ पर क्लर्क, UDC सारी की बहाली जो है, तो दोनों बहाली जो है सो बिहार SSC की तरफ से निकाली जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रोफेसर की भर्ती होगी तो दूसरे कर्मचारियों की भी भर्ती तुरंत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी। ग्रेड 4 की भी यहाँ पर लेवल 1 की भी बहाली जो है सो बहुत जल्द दी जाएगी, जिसे आप ग्रुप D भी कहते हैं। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए। यहाँ पर डिग्री कॉलेज में जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी तैयारी को धार देना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जल्द वैकेंसी दी जाएगी। जो बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज सबका है तो वहाँ भी अब उम्मीद रखिए। जिस तरह से बिहार SSC अब काम करना शुरू कर दिया है तो आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और सवाल उठता है, जो उस दिन आंदोलन हुआ था उसका क्या हुआ। तो आंदोलन का देखिए, कुछ खास परिणाम हमको उस दिन दिखता नज़र नहीं आया, क्योंकि जिस तरह शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे
जिस ताव में वे बोल रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बहाली बहुत जल्द देने जा रहे हैं। कितना बार आप नियमावली बनाइएगा, एक बार नियमावली बनाइए, ये रोज़ रोज़ नियमावली ही बनता है, क्या है, खेला हो रहा है क्या? हाँ, एक बार आप नियमावली बनाए, फिर जो है सो नियमावली के नाम पर उसको लटकाए रखिएगा। तो जैसे पहले के शिक्षा मंत्री थे, कुछ कुछ वैसा ही ये भी काम कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका भी जो है, क्योंकि फुल बहुमत की सरकार है, इसीलिए इस तरह की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। जिस तरह से मीडिया को बाइट दे रहे थे कि आप लोग बहाली निकालिएगा, ये एक शिक्षा मंत्री को माने थोड़ा भी जो है सो अपने पद की गरिमा होना चाहिए, उसके ये विपरीत बयान था। क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं और आप इस तरह से बयान दे रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा था। भाई 18 वर्षों से बहाली नहीं आई है, छात्र मांग कर रहे हैं, आप बहाली निकालिए। हाँ, लगातार आप जो है सो गुमराह कर रहे हैं। हाँ, ये फिर से नियमावली का क्या चक्कर है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको नियमावली को कुछ करना है तो उसी में सुधार कीजिए ना। ये फिर से क्या बनाना है, फिर से गजट में जो है उसको लाना है, प्रकाशित करना है, तो ये वैसे ही खेल चल रहा है। तो लेट का नोटिफिकेशन और आपका स्कूल लाइब्रेरियन की भर्ती में लेट होने वाला है। ये इतनी आसानी से ये लोग आपको बहाली देने वाले नहीं हैं। फ़िलहाल आपकी 2 बहाली आ रही है, बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज का, और यहाँ पर जो है सो 211 डिग्री कॉलेज है, उसमें ये 2 बहाली आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट आता है दोनों बहाली के रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। धन्यवाद।